Hello guys, welcome back to the channel. It's me Vanshu Arora and welcome to the channel. So in this particular session, we will gonna cover our most important topic from this segment, that is deficit demand. कि demand deficit होगी तो क्या होगा? What will happen when the AD is lower than AS at the full employment level? तो क्या होगा? तो ये टॉपिक पूरा डिटेल उसके बारे में सेशन है पूरा, ठीक है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी डिमांड एक्सेस होगी वो और डिमांड डेफिसिट होगी, दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर। सो क्या कहता है यहाँ पे कि कीन्स के अकॉर्डिंगली एडी इज डेफिसिट व्हेन इट इज लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि अब हमारे पास अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग ऑथर्स होती हैं, तो डेफिसिट डिमांड के लिए हमको अलग अलग जगह से अलग अलग डेफिनेशन मिली होगी। It means the same, but there's a little bit different in the language, right? तो वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आपको जौन सी लैंग्वेज याद हो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो इन द कीन्स, अकॉर्डिंग टू कीन्स, ठीक है, जॉन मायन कीन्स जो थे उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि एडी जो है इज डेफिसिट व्हेन इट इज लेस देन एयर। जब वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होगा तो मतलब वो डेफिसिट में है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। Whereas if I talk about the TR Jain वाली जो बुक है, आप में से भी काफी लोग रेफर करते होंगे TR Jain वाली बुक। तो if I talk about the that according to that book, if AD is less than AS at full employment level, then it is known as deficit demand. ठीक है, संदीप गर्ग के हिसाब से भी सेम चीज है कि when AD is lower than AS at full employment level, then there is a deficiency and that deficiency is known as deficit demand. तो अगर बोला जाए तो deficit demand है क्या? Deficit demand is that situation when aggregate demand is less than aggregate supply, corresponding to the full employment level in the economy. कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा और उसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे। देखो ग्राफ के अंदर एएस कर्व भी ड्रॉ होगा हमारे पास और एडी कर्व भी ड्रॉ होगा हमारे पास, दोनों कर्व ड्रॉ करेंगे। अब हमने बोला है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा जो एडी है वो डाउन हो गया, मतलब एडी कम हो गया। व्हेन एडी इज लेस, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेके जो नीचे लाइन आ रही है दैट इज नोन एज डेफिसिट डिमांड। दिस गैप इज नोन एज डेफिसिट डिमांड, ठीक है? अब बाकी चीजों आपको पता ही याद ही होगा कि दिस लाइन इज 45 डिग्री लाइन एंड इट इज एन एएस लाइन। दिस लाइन इज एडी लाइन। एडी लाइन ऊपर क्यों होती है? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा काउंट होता है ना यहाँ पे, इसलिए लाइन ऊपर होती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिकॉज ये तो हमने काफी बार ये डिस्कस कर चुके, ठीक है? तो दिस इज द ग्राफ। whenever you will be getting any question related to this concept you have to draw this graph in here because it is very very important. ओके, तो बिल्कुल ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये गैप है हमारा डेफिसिट डिमांड का, तो वहीं पे ये ड्रॉ होगा। ओके, सो दिस इज द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब देखिए हमारे पास जो है, हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, हम फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। हम टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? जब हमारे पास सिर्फ कंज्यूमर हो और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, मतलब जब हम सिर्फ सी और आई को कंसिडरेट करेंगे साथ में, तो इन दैट केस वी विल ओनली कवर इन टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट? So there are many cases of it, but it is divided basically into two segments, in the two sector economy and in the four sector economy. तो हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब इकोनॉमी हमारी क्लोज होगी, जब टू सेक्टर इकोनॉमी होगी, तब क्या क्या कॉजेस रहेंगे। जब इकोनॉमी हम ओपन कर देंगे, जब फोर सेक्टर इकोनॉमी में जाएंगे, तो क्या क्या केसेस, ठीक है? तो पहला क्या केस हमको दिखता है यहाँ पे, दिखता है रिडक्शन इन कंजम्पशन। मतलब जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा होता है, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है हमारा, देखो वो एडी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एडी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एडी इज व्हाट? एडी इज द प्लान एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है वो एक्सपेंडिचर प्लान जो करता है, जो वो खर्चा करना चाहता है, उससे वो डिमांड क्रिएट करता है। हाउस होल्ड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो मतलब यही जो है मेजर ऑफ द एडी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इट इज अ मेन कॉम्पोनेंट। तो इसके हमारे पास बेसिकली दो रीजन सकते हैं कि हमारा एमपीसी कम हो जाएगा और हमारा एमपीएस हाई हो जाएगा, कि लोग अब कंज्यूम कम करा करेंगे, सेव ज्यादा करा करेंगे, ठीक है? एमपीसी एमपीएस तो आपको याद होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस and marginal propensity to save is high, it means that there is a deficit demand, ठीक है? So this is one of the reason. Second reason is in the closed economy, investment, कि लोग अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उससे हमारा एडी कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस रहेगी, क्योंकि बिजनेस को रिटर्न्स नहीं मिलेंगे ना, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे देन दे विल लीड टू डेफिसिट डिमांड। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, दीज बोथ द रीजंस आर क्लियर टू यू। whenever you will be getting a question in an examination regarding the causes of deficit demand, you can either write in this two segment वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि टू सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा है, फोर सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप मर्ज करके भी लिख सकते हैं। इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन यू, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन बोथ द सिचुएशन, ठीक है, कि कैसे काम चलता है। अब अगर मैं बात करूँ फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, फोर सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि हमारा गवर्नमेंट भी इसमें ऐड हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस चारों पॉइंट्स के अंदर मैंने सिर्फ गवर्नमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के पॉइंटर्स लिखे हैं, बट इन द फोर सेक्टर इकोनॉमी इफ यू आर राइटिंग इट इन अ वेरी vast format, then you have to also inculcate the consumption expenditure and the investment expenditure also, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहला रीजन डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी तो खर्चा रोक देगी, गवर्नमेंट अपना मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने कंजम्पशन को, अपने एक्सपेंडिचर्स को रोक देगी, बजट को कॉन्स्टेंट कर देगी। इससे क्या होगा, हमारे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का, ठीक है, हमारे ओवरऑल जो एडी है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का। नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें डिक्लाइन हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स भी एक मेन कंपोनेंट होता है एडी का, जो कि हम बाहर जाके सामान दे रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी। तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, इट मींस क्या है कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कमी आ गई, क्या, इट रिजल्ट्स इन आल्सो डेफिसिट इन एडी एंड राइज इन इंपोर्ट। सामान हम लोग कम बनाएंगे तो हमको बाजार से मंगाना, बाहर से मंगाना पड़ेगा, बाहरी कंट्री से मंगाना पड़ेगा। whenever we are calling goods, whenever we are buying goods from any other country, it means it is a rise in import. There is a rise in import. Whenever there is a rise in import, it means that there is no domestic production. Domestically हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तभी तो हम बाहर से ज्यादा मंगा रहे हैं, ठीक है। जब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, it means there is no demand at our place. जब डिमांड नहीं होगी, it means deficit, okay. And there is also an increase in taxation, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, जो कि हाथ में इनकम है, वो बढ़ जाएगी, टैक्स रेट्स ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एमपीसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एमपीसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दीज आर द फोर रीजंस इन द फोर सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। पिछले दो के सी और आई वाले रीजंस भी आप इसमें इंकलकेट कर सकते हो, कंजम्पशन वाले भी और इन्वेस्टमेंट वाले भी जो हमने पढ़े थे, वो आप इसमें इंकलकेट कर सकते हैं कि इन द फोर सेक्टर इकोनॉमी दी ऑल आर द सेक्टर्स, राइट। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, मतलब ठीक है किस किस चीजों से होता है ये तो समझ आ नहीं पाऊंगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब होगी डेफिसिट डिमांड, अब क्या होगा। सबसे पहला क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। डेफिसिट एडी से क्या इम्पैक्ट होता है, ग्राफ में भी पढ़ा था कि जब डेफिसिट एडी हमारे पास आता है तो क्या होगा, डिमांड लेस है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या है, फुल्ली अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं कर पा रहे। इट मींस देयर इज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। whenever it is so, it means that there is a deficit demand and it is a consequence of it, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्लेशनरी गैप, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेफिशिएंसी अगर डिमांड में आ जाएगी तो क्या होगा, ये डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिससे क्या होगा, एक डिफ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। तो लो लेवल ऑफ डिमांड रिजल्ट्स इन व्हाट, रिजल्ट्स इन लो इन्वेस्टमेंट। ने पढ़ा ना, अभी लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, लो आउटपुट आएगा, लो आउटपुट से लो इनकम जनरेट होगी, और लो इनकम से क्या होगा, देयर विल बी लो डिमांड फॉर द गुड्स, ठीक है। तो इट इज अ साइकिल दैट इज गोइंग ऑन एंड दिस साइकिल इज नोन एज डिफ्लेशनरी साइकिल। दिस साइकिल इज नोन एज डिफ्लेशनरी साइकिल और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक है, हमारा आउटपुट फॉल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड नहीं है तो क्यों बनाएंगे सामान, सामान बनाएंगे तो इंपोर्ट करवा रहे हैं ना कि हम बाजार से, तो इसलिए हो जाएगा। फिर क्या होगा, इन्वेंट्री पाइप अप हो जाएगा, पाइल अप हो जाएगा। क्या होगा कि डिमांड नहीं होगी तो इन्वेंट्री जो स्टॉक में पड़ी है वो पाइल अप होती जाएगी, पाइल अप होती जाएगी, उसका स्टॉक बढ़ता जाएगा, तो वो क्या है, वो वेस्टेज ही तो हो रही है तरीके से, ठीक है, वो हो जाएगा। और क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हम अपने लेबर को अच्छे से एम्प्लॉय, डिमांड नहीं होगी, ठीक है, तो सामान नहीं बिकेगा, अर्निंग नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही तो होगी, लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा जिनका कोई यूसेज नहीं है,
लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग रह जाएगी। प्राइस लेवल फॉल्स, जब डिमांड नहीं होती तो सामान सेल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि प्राइस लेवल फॉल हो जाता है, प्राइस लेवल गिर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जर्नल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड होगा तो जर्नल प्राइस लेवल भी गिर जाएगा, उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में फॉल आ जाएगा। तो ये तो होगी कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या क्या नुकसान। अब इसको कैसे ठीक करा जाए। ठीक है, डेफिसिट डिमांड को गवर्नमेंट हैंडल करती है थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसीज, आरबीआई हैंडल करती है थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, तो थ्रू देयर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज दे बोथ हैंडल द डेफिसिट डिमांड वाले सिचुएशन। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसीज से गवर्नमेंट कैसे मेजर करती है कि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है। स्पेंडिंग बढ़ा देगी जिससे क्या होगा, मोर इनकम जनरेट होगी और मोटेडी हो जाएगा। टैक्सेशन जो बढ़ गए थे उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, देयर विल बी मोर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, कि अब गवर्नमेंट को टैक्सेस कम भरने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को जो आम जनता है टैक्सेस कम भरेगी तो उनके पास पैसा ज्यादा बच जाएगा, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। And जब ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे तो हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, जिससे एडी फिर बढ़ जाएगा। तो दीज आर द टू वेज थ्रू व्हिच द फिस्कल मेजर्स हेल्प्स अस इन करेक्टिंग द डेफिसिट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की, जो आरबीआई के पास होती हैं, हमने पढ़ी है सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज तो है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, बैंक रेट कम कर देंगे। भैया तो वहां पर इंटरेस्ट रेट में ज्यादा लोगों से वैसे नहीं लोगे, बैंक रेट कम करो। सीआरआर एसएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो या सैलरी लीगल लिक्विडिटी रेशियो, ये कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बैंक को भी पैसा आरबीआई के पास कम रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो क्रेडिट देना शुरू कर देगा। ठीक है, वो अपना पैसा जो है वो क्रेडिट पे देना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि क्रेडिट देना शुरू करेगा तो लोगों के पास पैसा और बढ़ जाएगा, लोग बोरिंग्स ले पाएंगे। ठीक है, सस्ते रेट पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, बोरिंग्स ले पाएंगे, आराम से बोरिंग्स ले पाएंगे, तो वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा पाएंगे। ठीक है, लो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट दोनों कम हो जाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करके पब्लिक से पैसा उठाती है या फिर दे देती है। ठीक है, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज करेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को लो कर दिया जाएगा, कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम रखी जाएगी लोन लेने पर। तो ये क्या है, दीज आर द मेजर्स, दीज आर द मॉनेटरी मेजर्स द that helps to improve deficit demand in the economy, and this is led by RBI। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठाती है, आरबीआई क्या स्टेप्स उठाते हैं, इधर सब देख चुके हैं। So in a conclusion or in a shorter sense, if I'll explain you these things, तो इसमें क्या है कि जब हमारा एडी कम होगा, जब हमारा एडी कम होगा, ए ज्यादा होगा, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, which leads to underemployment, which leads to underutilization of resources, which leads to lower income, which leads to lower output, which leads to wastage। ठीक है, तो ये सब होगा, और इसको हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको ठीक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम दोबारा से हम अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाए, दोबारा से हम अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे आराम से आ जाए। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात, यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को? That's great। ठीक है, so that's all from my side for this topic, because deficit demand में हमारे पास इतना ही है। ठीक है, इतना ही नहीं, बहुत सारा ही हो गया, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉजेस हैं, इम्पैक्ट है, फिर उसके बाद हमने उसको करेक्टिव मेजर्स पढ़ी हैं। तो आपको हर एक टॉपिक इसको बड़े अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा और इन डेप्थ लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि आई क्यू इट इज अ फिक्स क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज देयर। ठीक है, आपके एग्जाम में ये हमेशा आता ही है, तो आपको करना पड़ेगा ये चीज। तो आपको बात यहाँ तक समझ आई? And if you have any doubt, you can drop them in the comment section. Until then, stay safe, stay healthy. Thanks for watching this video. And if you like the video, do like, share, and subscribe with your classmates. So, in the next video, we will be going to cover the next topic, that is excess demand. What will be happen when there is an excess demand in the economy? Okay. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.